और एक खास तौर से अपने मन की बात आपसे जरूर साझा करना चाहूंगी कि ये वो शहर है जहां मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई हुई है, दयालबाग में और आगरा कॉलेज आगरा। मेरे जीवन की पहली कविता मैंने इसी शहर में लिखी। 20 साल के बाद में आपके बीच में हाजिर हूं। आप बहुत मन से हौसला अफजाई कर रहे हैं। यहां तक आते आते अगर आपके दिल में या आपके हाथों में अभी भी वो वजन बाकी हो तो उसी वजन के साथ में आप मेरी भी, और अगर किसी के हाथ खामोश है तो मुझे जरूर शिकायत होगी कि क्या बात है, मुझ तक आते आते, सीता तक आते आते वो ताकत चुप क्यों जाती है। चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ मुक्तकों से अपनी बात शुरू करूंगी और उसके बाद सीधे सीधे वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सीधे सीधे गीत पर आती हूँ। पहले मुक्तक, कुछ बहनें बैठी हुई है मेरी। आज बुलबुल ने, ये इसका घर का निकनेम बुलबुल है, ममता वाफने है वैसे, पर मैं इसको आज से 25 साल पहले से जानती। बहुत अच्छा सुनाया, सबसे कम इसने सुनाया। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ जी। कुछ नहीं, वो अगली बार उसके लिए बुलाना पड़ेगा आपको। 20 साल बाद बुलाएंगे तो किस बात का धन्यवाद। चलिए, वो परिचय के लिए बोल रहे थे। अच्छा, आज वो दूसरे तेवर से शुरू करें। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा दूसरे तेवर में हूँ। चलिए, स्वागत। और आज वक्त भी कम है, क्यों, टीम लंबी है। रोशनी का शहर चुना होता, नूर मुझ पर कई गुना होता, दूर रह कर भी दूर ना होती, दूर रह कर भी दूर ना होती, तूने कुछ तो कहा सुना होता। कुछ तो कहा सुना होता। सबसे ऊंचे शिखर से देखा है, और क्या देखा है इसको खास तौर से अंडरलाइन कर रही हूं, उस पर आप जरूर तवज्जो दें, सुनिएगा। सबसे ऊंचे शिखर से देखा है, मन की हर एक लहर से देखा है, खुद से क्यों कर न रश्क हो मुझको, खुद को उसकी नजर से देखा है। अच्छा। और कुछ मुक्तक मैं अपनी युवा पीढ़ी से करबद्ध निवेदन जरूर करूंगी कि आप लोग मेरी ये मान, मेरा ये जो मान है, इसको जरूर बनाए रखिएगा। अक्सर कर मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी बहुत संजीदा बातों पर उतनी तसल्ली बख्श नहीं होती, उतना उसके अंदर धीरज नहीं होता। लेकिन मैं चाहती हूँ, ये आगरा शहर है, ये साहित्य का गढ़ रहा है, जहाँ सूर और नजीर जैसे लोग रहे हों, शायर रहे हों, कवि रहे हों। तो आप लोग इस बात का जरूर परिचय दीजिएगा। और मैं औरत हूँ, औरत के हवाले से अभी बेटियों पर तमाम बातें कही गई। घर एक औरत के लिए क्या होता है? स्वागत। घर किसी पिता से नहीं होता, पुत्र से नहीं होता, पति से नहीं होता, घर एक औरत से होता है। तो घर एक औरत के लिए क्या होता है? स्वागत। सोचती हूँ मगर नहीं आता, सोचती हूँ पर न, दूर तक तू नजर नहीं आता, अपने अपने मकाम सब पहुँचे, एक मेरा ही घर नहीं आता। और जिस औरत का घर जमीन पर नहीं बन पाता, क्या वो औरत घर बनाना छोड़ देती है? एक मेरा ही घर नहीं है।
क्या बात है। एक औरत सब कुछ छोड़ सकती है। आप सब लोग अपनी अपनी माओं को याद करिएगा, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, और तब एक औरत के लिए, एक नारी शक्ति के लिए सम्मान रखते हुए ये कुछ बंद जरूर सुनिए और इन पर जरूर एक अच्छा साहित्य, एक बहुत अच्छा भाव आप अपने साथ लेकर जाएं। ये मेरा मकसद है, उस मकसद को आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि जिस औरत का घर जमीन पर नहीं बन पाता, क्या वो औरत घर बनाना छोड़ देती? एक औरत सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन घर बनाना नहीं छोड़ सकती। तो जिसका घर जमीन पर नहीं बन पाता वो औरत क्या करती है? सुनिएगा। था रुंधा कंठ पर गुनगुनाती रही, चोट खा कर भी मैं मुस्कुराती रही, मैं मनाती रही रूठी रातों को यूं, उम्र भर चांद पर घर बनाती रही। और एक आखिरी मुक्तक, स्वागत, कि कभी किसी औरत को आप कमजोर समझने की गलती न कर बैठे। जरूरी नहीं है जो चीजें दिखाई देती हूँ वैसी होती भी, क्या होती, सुनिएगा। और ये मेरे सबसे मन के करीब का मुक्तक है और मैं चाहूंगी कि जिस पर आप लोगों के हाथ न खुले हो, जिसके न खुले हो, इस पर भी आप हाथ खोल दीजिए। मेरे सबसे मन के करीब का मुक्तक। दिल की दिल से कहां पर है दूरी नहीं, दिल की दिल से कहां पर है दूरी नहीं, तेरी दुनिया बड़ी तो है पूरी नहीं। अच्छा है, वाह वाह वाह। मेरी तन्हाइयों का है मुझ पे करम, मैं अकेली हूँ लेकिन अधूरी नहीं रही, दुनिया बड़ी तो है पूरी नहीं। और अब जिस गीत के लिए मुझे शशिकांत ने निवेदन किया है, आदेशित किया है, सिर्फ एक गीत सुनाकर मैं अपनी जगह सुनिएगा। और चाहूंगी कि आप लोग पूरी मस्ती में एक प्रेम गीत को, और एक बात का और खास तौर से मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ये प्रेम गीत श्रृंगार की पराकाष्ठा का गीत है, घनघोर श्रृंगार का गीत है। लेकिन अगर व्यक्तित्व में सादगी हो और लेखनी में सलीका हो तो सामने चाहे पिता बैठे, पुत्र बैठे, बहन बैठे, भाई बैठे, न सुनाने वाले को शर्म आएगी, न सुनने वाले को संकोच होगा। और अगर आपको लगे कि आज वाकई में मंच से श्रृंगार की पराकाष्ठा का गीत हुआ है लेकिन कहीं कोई अश्लीलता नहीं, तो आपका एक एक व्यक्ति का ये धर्म बनता है कि अपना धर्म मैं निभा रही हूँ बहुत अच्छी तरह से, लेकिन आप भी अपना धर्म निभाने में कोई कंजूसी न करें। सुनिएगा। भंवर से तुमने लिया निकाल, भंवर से तुमने लिया निकाल, किया पल भर में मुझे निहाल, लिया सांचे में अपने ढाल, 9 लखा हार बना डाला, 9 लखा हार बना डाला, बुरा वक्त थी मैं तुमने त्योहार बना डाला, भंवर से। जब तक सारे लोग नहीं बजाएंगे यही पंक्ति दोहराती रहूंगी। भंवर से, उधर भी पीछे भी, भंवर से तुमने लिया निकाल, किया पल भर में मुझे निहाल, लिया सांचे में अपने घाल, 9 लखा हार बना डाला, 9 लखा हार बना डाला, बुरा वक्त थी मैं तुमने त्योहार बना डाला, दिवाली बेमानी तीज भरती पानी, दिवाली बेमानी। और अब
बंद सुनिएगा, क्या बात है, जहां पर मैं अच्छा। ऐसे इशारा करूंगी ना वहां पर आप शुरू हो जाइएगा। सुनिएगा। ऐसी बर्फ जमी मुझ में बन गया हिमालय ऊंचा, ऐसी बर्फ जमी मुझ में बन गया हिमालय ऊंचा, नाम प्यास तक का भूली खो गया वजूद समूचा, तुम्हारी आँच पली वेग से हिम पिघली, तुम्हारी आँच पली वेग से हिम पिघली, कि नवरसदार बना डाला, कि नवरसदार बना डाला, मुझे हिमशिला से नदिया की धार बना डाला, दिवाली बेमानी तीज भरती पानी। और बंद सुनिएगा, रूपक के माध्यम से बात आप तक बढ़िया सुनिएगा। रंगमंच पर पात्र सभी अभिनय करते रहते थे, रंगमंच पर पात्र सभी अभिनय करते रहते थे, तरह तरह के नाटक मन में भय भरते रहते थे, पास में तुम आए दृश्य सब समझाए, पास में तुम आए दृश्य सब समझाए, कथा को सार बना डाला। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ और एक टीचर को सार को निबंध बनाने में देर नहीं लगती, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सार को आप ही निबंध बना दीजिए। पास में तो सारे लोग मिलकर, पास में तुम आए दृश्य सब समझाए, कथा को सार बना डाला, कथा को सार बना डाला, एक अधूरे को पूरा किरदार बना डाला, कथा को सार बना डाला, एक अधूरे को पूरा किरदार बना डाला, दिवाली बेमान। और बंद सुनिएगा, श्रृंगार की पराकाष्ठा, लेकिन वो एक ऐसी पंक्ति आएगी कि आप खुद झंकृत हो उठेंगे और आपको लगेगा कि श्रृंगार की पराकाष्ठा ऐसी भी हो सकती है, लेकिन प्रेम जहां प्रदर्शन का नहीं दर्शन का विषय होता है, वहां श्रृंगार की पराकाष्ठा को कैसे लिखा जाता है, मैं सुनाती हूँ। स्वागत। रोम रोम के साज संग में पीड़ा की जकड़े थे, रोम रोम के साज संग में पीड़ा की जकड़े थे, सांस सांस में राग रागिनी अनगिन मान पड़े थे, गूंज से हर रिश्ता जोड़ कर आहिस्ता, गूंज से हर रिश्ता जोड़ कर आहिस्ता, मधुर झंकार बना डाला, मधुर झंकार बना डाला, मधुर झंकार बना डाला, तार तार कस कस कर मुझे सितार बना डाला। इतनी धमाकेदार पंक्ति में इतनी कम तारीफ, गूंज से हर रिश्ता जोड़ कर आहिस्ता, मधुर झंकार बना डाला, मधुर झंकार बना डाला, तार तार कस कस कर मुझे सितार बना डाला, दिवाली बेमानी तीज भरती
खासतौर से जहां पूरे गीत की आत्मा निचोड़ कर मैंने रखती है। कबीर ने लिखा है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अब इस बात को मैंने किस अंदाज में कहने की कोशिश की है आगे वाले सब लोगों का, आपका ये गीत की आत्मा है, मैंने निचोड़ के रख दी है। और मैं चाहूंगी कि आपके दिल में जितना 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 मेरे लिए आशीर्वाद आए आप मुझे जरूर दे दीजिएगा। सुनिएगा। उमड़ उमड़ कर तुम बरसे हो गई देह कस्तूरी, उमड़ उमड़ कर तुम बरसे देह हो गई देह कस्तूरी, मिली रूह से रूह मिट गई जन्म जन्म की दूरी, हुई ऐसी पूरी तालियां हों हुई ऐसी पूरी, लगे जग सिंदूरी, नया अवतार बना डाला, नया अवतार बना डाला, नया अवतार बना डाला, निराकार को भी तुमने साकार बना डाला, महर से तुमने लिया निकाल, किया पल भर में मुझे निहाल, लिया सांसे में अपने ढाल, 9 लखा हार बना डाला, 9 लखा हार बना डाला।